वित्त मंत्री अरुण जेटली द्वारा कल 2016-17 का आम बजट पेश किया गया। इस बजट को लेकर लोगों में काफी उम्मीदें थी कि इस बार आम बजट सभी वर्गों को ध्यान में रखते हुए बनाया गया होगा, लेकिन यह बजट भी आम लोगों की उम्मीदों पर ठीक से खरा नहीं उतर पाया। आम बजट को लेकर कांग्रेस का मानना है कि इस बजट के माध्यम से सिर्फ और सिर्फ उच्च वर्ग के लोगों को फायदा पहुंचाने का प्रयास किया गया है। नहीं, इस बजट ने तो जो आवाम की है वो कमर तोड़ दी है। ये पूरी तरह से जो पूंजीपति हैं, सरमाएदार हैं, जो जमाखोर हैं, जिन्होंने नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी को इस मुकाम तक पहुंचाया, उनके हितों का संरक्षण करने वाला है। मुझे लगता है कि जो ऊपर की जो लेयर है, लगभग जो है वो लाख एक लोगों को फ़ायदा हो जाएगा। जो जिन 1 लाख लोगों के पास सारी देश की संपत्ति है, ये उन्हीं की सरकार है, गरीब आदमी की सरकार तो है नहीं, तो उन्हीं को फायदा होना। वहीं बजट को लेकर भाजपा का दावा है कि इससे बढ़िया बजट कोई हो ही नहीं सकता। आजादी के बाद पहली बार इतना सुंदर बजट आए है जो ग्रामोन्मुखी है और किसानोन्मुखी है। जो किसान आत्महत्या करता था उसकी आत्महत्याएं अब रुक जाएंगी। 5,500 करोड़ रुपए उसके फसल बीमा उसकी शुरुआत के लिए प्रोविजन कर दिया है और 15,000 करोड़ रुपए सिर्फ इसलिए रखा है कि किसान जो कर्ज के बोझ में दब के हत्या करता है वो न करे, कर्ज का बोझ उसका उतारा जा सके। और भारत के लिए जो ग्रामीण क्षेत्र हैं, सभी ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल लिटरेसी स्कीम लाई जा रही है। कितनी बड़ी बात है। इतनी बड़ी बात को मजाक में लेते हैं कांग्रेस के लोग, उनके पेट दुखने लगे हैं क्योंकि 68 साल में जो कर सकते थे कायाकल्प वो किया नहीं। अब पछता रहे हैं कि मोदी जी एक के बाद एक स्कीमें ला रहे हैं और निश्चित ही जब अच्छी बात ला रहे हैं तो देश के लिए ला रहे हैं। जबकि कुछ लोगों का कहना है कि इस बार का बजट एक संतुलित बजट है जिसमें वित्त मंत्री द्वारा कृषि व स्वास्थ्य की ओर विशेष ध्यान दिया गया है। सड़कों को लेकर के, बिजली को लेकर के और परिवहन की सुविधा को लेकर के सरकार ने बहुत सारी चीज़ों में कोशिश की है। एक दूसरी कोशिश तंबाकू और इसके तंबाकू वाले पदार्थों के दाम बढ़ा करके भी एक सराहनीय पहल कही जा सकती है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही होगा कि इसका इम्प्लीमेंटेशन सरकार किस तरह से करती है। दूसरी, इस बजट में शिक्षा को लेकर के और उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में अगर हम कहें तो उत्तराखंड के लोगों को इस बजट से बहुत ज़्यादा उम्मीद थी। उसके बाद जबकि रेल बजट में उत्तराखंड को कुछ नहीं मिला, तो उस हिसाब से भी देखा जाए तो बहुत ज़्यादा कुछ इस बजट को कहा नहीं जा सकता। और एक मिला जुला बजट है जो कि पिछली बार का जो बजट है उसी बजट को आगे बढ़ाते हुए वित्त मंत्री जो अरुण जेटली जी हैं उन्होंने कोशिश किया और कही है कि अब धरातल में कब तक आता है ये अलग बात है, लेकिन कहा जरूर है कि जो गरीब तबका है उसको 1 लाख तक का मुआवजा दिया जाएगा या स्वास्थ्य सुरक्षा के तहत उसको दिया जाएगा। तो अब ये देखना होगा कि आखिर इस स्वास्थ्य में और क्या क्या होता है। वैसे भी भारत जो है वो स्वास्थ्य में काफी, देखा जाए तो स्वास्थ्य के लिए बहुत कुछ करने की जरूरत है। अब आगे देखते हैं कि सरकार क्या करती है इसमें। मोदी से जो उम्मीदें थी, क्योंकि जो नारे दिए गए थे वो आम जनता को देखने में बहुत अच्छे लगे थे। महंगाई कम होगी, अच्छे दिन आएंगे, सबको रोजगार मिलेगा, सब सुविधा संपन्न होंगे, सबकी समस्याएं दूर होंगी। तो एक उम्मीद बांधी गई है इस बजट के सारे। लेकिन अभी तक का जो एक आम जनता का रुख है वो साफ तौर से ये कहना गलत नहीं होगा कि खाली एक उम्मीदी का रास्ता ही दिखाया जा रहा है। हकीकत में जो चीज़ होनी चाहिए थी वो अभी तक बिल्कुल नहीं हो पाई। बिल्कुल जो हमारी सोच थी उसके विपरीत मिला। इसमें किसी भी तरह का कोई लाभ गरीब को नहीं हुआ। पहले रेल बजट ने हतोत्साहित किया उत्तराखंड वालों को और अब आम बजट ने सारी उम्मीदों में पानी फेर दिया। मैं तो ये कहूँगा कि ये घुमा फिरा के दिया हुआ बजट है, जो जैसे वकील ने ड्राफ्ट किया हो और जेटली जी हमारे वकील हैं, उन्होंने बस घुमा फिरा के एक बात को कई बार और कोई खास लाभ देशवासियों को नहीं हुआ। कैमरामैन पवन नथानी के साथ अनुपम भारद्वाज, देहरादून, देवभूमि न्यूज।